सामाजिक नियमों के अधीन होते हैं। यह जानो कि निर्धारित कर्म वेदों से प्राप्त होते हैं और वेद अविनाशी परम सत्य से उद्भव होते हैं। इस प्रकार सर्वभूत परम सत्य नित्य यज्ञ कार्यों में विद्यमान होता है। पाथे, जो संसार में रहकर इस वैदिक व्यवस्था को अस्वीकार करता है, वह केवल इंद्रियों के सुख के लिए एक अधर्मी जीवन बिताता है। इस तरह वह अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। परंतु जो व्यक्ति स्वयं में ही सुख अनुभव करता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं होता। वह स्वयं में ही सुखी रहता है और अंतरत पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट होता है। इस संसार में वह ना तो कर्मे करने से, ना कमे न करने से लाभ प्राप्त करता है, न वह दूसरों पर निर्भर होता है। इसलिए फल के प्रति अनासक्त रहकर अपने निर्धारित कमा को अच्छी तरह से करते जाओ। अनासक्त रहकर कर्मे करने से व्यक्ति परम सत्य प्राप्त करता है। बीते समय में जनक आदि जैसे राजाओं ने अपने निर्धारित कर्मों के निष्पादन द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। जनसामान्य के लिए एक उचित आदर्श स्थापित करने के लिए तुम्हें भी इस प्रकार उचित आचरण करना होगा। उपर्युक्त श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है और न उनमें कोई अभाव है, न उन्हें कुछ प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में कृष्ण पहले से ही सिद्ध और परिपूर्ण हैं, पूर्णम। फिर भी कृष्ण कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। वे निष्क्रिय नहीं हैं। प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए एवं मानवजाति के कल्याण के लिए वे कार्य करते हैं। धर्मंतु साक्षादु भगवतु प्रणीत। जब परम पुरुष के कोई अवतार अपना अविभोग इस भौतिक जगत में करते हैं, तो वे सनातन धर्म की स्थापना के लिए ही करते। श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में लगभग 5247 वर्ष पूर्व 3228 बीसी में प्रकट हुए और उन्होंने भगवद्गीता के उपदेश दिए। परंतु यह कृष्ण का सबसे नवीनतम आविर्भाव नहीं था। कलयुग के आरंभ के पश्चात श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए थे। अब से 533 वर्ष पूर्व 1486 ईस्वी कृष्णावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में कृष्ण ने भगवद् गीता के अध्ययन के साथ संकीर्तन महामंत्र के सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया को सिखाया। हर कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के ये 16 शब्द विशेष रूप से कलयुग के पाप के निवारण हेतु निर्दिष्ट हैं। कृष्ण के नामों के जाप के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। वेद शास्त्रों में सर्वत्र खोजने के उपरांत भी कलयुग के लिए इससे अधिक उत्कृष्ट विधि कहीं पाई नहीं जा सकती। बीते समय में जनक आदि जैसे राजाओं ने अपने निर्धारित कर्मों के निष्पादन द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। जनसामान्य के लिए एक उचित आदर्श स्थापित करने के लिए तुम्हें भी इस प्रकार उचित आचरण करना होगा। जिस तरह एक महान व्यक्ति अपना आचरण करता है, सामान्य जनता भी उसी तरह उसका अनुसरण करती है। तदनुसार अपने कार्यों से जो आदर्श वह प्रस्तुत करता है, अन्य लोग भी उसी की पदचिह्नों पर उसका अनुसरण करते हैं। वैदिक प्रणाली में राजनैतिक व आध्यात्मिक नेतृत्व का अर्थ है कि स्वयं मिसाल बनकर दूसरों का नेतृत्व करें। दुर्भाग्यवश आज संसार में अच्छे नेता मुश्किल से पाए जाते हैं। न केवल यह जानकर हम निराश हैं कि जिन नेताओं को हमने सार्वजनिक कार्यालयों के अधिकारी पदों पर चुने हैं, प्राय वे अपने ही लाभ के लिए देश की धन संपत्ति ऐंठ जाते हैं, बल्कि हम यह देखकर और भी हैरान हैं कि हमारे कई तथाकथित आध्यात्मिक गुरुस बसे बुनियादी सदाचार के नियमों का भी पालन नहीं कर सकते और घृणाजनक भ्रष्टाचार में संलग्न पाए जाते हैं। उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक महान व्यक्ति के आचार व्यवहार का जनसामान्य अनुसरण करती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कैसे फिल्म स्टार, रॉक स्टार और खेल के विख्यात खिलाड़ी अधिकांश जनता को डोट प्रभावित करते हैं। यह केवल एक मानवीय स्वभाव है कि हम दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए प्रेरणास्रोत व्यक्तियों का होना आवश्यक है। किंतु मानव समाज को ऐसे प्रेरणास्रोत व्यक्ति चाहिए जो ज्ञानपूर्ण हो, सुसंस्कृत
हो, सदाचारी हो और आध्यात्मिक रूप में उन्नत हो। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझ में कोई अभाव नहीं है और ना मैं कुछ पाना चाहता हूँ, फिर भी मैं कार्य नियुक्त रहता हूँ। श्री कृष्ण का नाम एक ऐसी दिव्य चिंतामणि है जो समस्त दिव्यरसों से भरपूर है, पूर्ण, शुद्ध और नित्य मुक्ति प्रदाता। कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है। भगवद्गीता का अध्ययन और संकीर्तन की पद्धति अब सारे विश्व में फैल चुकी है। अब ये मात्र भारत में पाई जाने वाली वस्तुएं नहीं हैं। कर्म के उचित प्रकार को और कर्म के फलों के स्वामी को केवल तब समझा जा सकते हैं जब व्यक्ति स्वयं के शारीरिक परिचय से या अपने आत्मा को डोट केवल एक शारीरिक उपोत्पाद समझने के विचार से या स्वयं को ही अपने कर्मों का कर्ता समझने के विचार से मुक्त हो जाता है। हम चलते हैं, बात करते हैं, खाना पचाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, यहाँ तक कि साम्राज्य भी बना लेते हैं, किंतु ये सारे उद्यम प्रकृति के त्रिगुणों के मेल मिलाप से और विश्वव्यापी महत्वज्ञ परमात्मा के अनुमोदन से ही हमारे लिए संभव होते हैं। जीवन की शारीरिक अवधारणा में बद्ध लोगों के लिए इन सब क्रियाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अचिंतनीय है। इसलिए मिथ्या अहंकार से उगने वाले इस विचार को कि मैं यह शरीर हूँ, उसका परित्याग कर देना चाहिए। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम यहाँ पर क्यों हैं? क्या मृत्यु के पश्चात फिर जीवन है? इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने आप समझ में आने लगते हैं जब व्यक्ति स्वयं को एक शरीर समझना छोड़ देता है। पश्चिमी सभ्यता के कई महान विचारकों ने जीवन और मृत्यु के मौलिक प्रश्नों पर बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे उनके उत्तर खोजने में या इन समस्याओं के समाधान खोजने में नाकाम रहे। आत्म साक्षात्कार और परम सत्य का विज्ञान जीवन की शारीरिक अवधारणा के परित्याग से ही आरंभ होती है और फिर भी, हे महाबाहु, कर्म और प्राकृतिक गुणों के सत्य का जानकार यह जानता है कि ये सब केवल त्रिगुणों की परस्पर अंतःक्रिया है और इस कारण वह अनासक्त रहता है। त्रिगुणों के प्रभाव से विमूढ़ लोग उन्हीं गुणों से संचालित लौकिक क्रियाओं में डूबे रहते हैं। बुद्धिमान को कभी भी इन अज्ञानियों को अशांत नहीं करना चाहिए। मुझ पर अपने सभी कर्मों को संपूर्ण रीत से संपित कर, अपनी प्रज्ञा को पूरी तरह से अपनी आत्मा में स्थापित कर, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रभु की भावना के और खेदरहित होकर युद्ध करो। जो मेरे इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण ईर्ष्यारहित होकर करे, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परंतु यह जान लो कि जो ईर्ष्यों के कारण मेरे उपदेशों का अनुसरण नहीं करते, वे समस्त ज्ञान से वंचित हैं। जीवन का लक्ष्य उनकी आंखों से ओझल हो चुका है और वे बुद्धिहीन हैं। एक प्रज्ञावान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करता है। जब सभी जीव अपने अपने स्वभावों के अनुसार ही आचरण करते हैं, तो निग्रह से क्या संपन्न होता है? इंद्रिय विषय वस्तुओं से आकर्षित व विकर्षित होते हैं, किंतु व्यक्ति को ऐसे आकर्षण व विकर्षण के वश नहीं होना चाहिए। इंद्रिय विषय वस्तुओं से आकर्षित व विकर्षित होते हैं, किंतु व्यक्ति को ऐसे आकर्षण व विकर्षण के वश नहीं होना। अपने ही निर्धारित धर्मों को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना किसी और के धर्मों के उत्तम निष्यादन से श्रेष्ठतर है। अपने ही धर्मों को निभाते मर जाना अच्छा है, क्योंकि दूसरों के धर्मों को करना संकटपूर्ण है। सांसारिक जीवन में अनेक दोष हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दोष बताए हैं जिन्हें भगवद्गीता के गंभीर अध्येताओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखने चाहिए। श्री कृष्ण ने अविद्या, मूर्खता, स्वार्थी अभिप्रेम, मिथ्या स्वामित्व की भावना तथा विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण व विकर्षण यहाँ वर्णित किए हैं, किंतु सबसे भयंकर दोष है ईर्ष्या। ऐसा मालूम होता है कि ईर्ष्या पूरी तरह से दोषपूर्ण होता है, जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि जो भगवद्गीता के उपदेशों को ईर्ष्या के कारण नहीं मानते, वे समस्त ज्ञान व पूर्णता से वंचित हो जाते हैं। एक और खतरा यह है कि अपने निर्धारित धर्म को छोड़कर किसी और के धर्म का पालन करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण अर्जुन को अपने काम से काम रखने की सलाह देते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है और जैसे कि पहले चर्चा की गई थी,
उनका धर्म है राज्य की रक्षा करना, परंतु अर्जुन वैराग्य की ओर झुक रहे थे, सन्यासी बनना चाहते थे। अर्जुन अपने धर्म को छोड़कर पराया धर्म अपनाना चाहते थे, किंतु कृष्ण उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह अच्छी बात नहीं। दरअसल कृष्ण यह भी कहते हैं कि ऐसा करना खतरनाक है। कृष्ण समझाते हैं कि अपने निर्धारित धर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना पराये धर्म को अच्छी तरह करने से बेहतर है। विशेष तौर पर यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के नियमों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके अनुसार रणभूमि को छोड़कर चले जाना कोई विकल्प नहीं।